नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्जायाणं नमो लोये सौवसाहुणम् अजर अमर विकल विकारी अविनाशी अनंत गुणधाम नित्य निरंजन भवदुःखभंजन ज्ञान स्वभावी सिद्ध प्रणाम ज्ञान स्वभावी सिद्ध प्रणाम। अनंत अनंत सिद्ध भगवान की जय। आपल्याला पर्यायामध्ये सिद्ध बनायचे तर त्या सिद्ध स्वभावाचा अनुभव करणं आवश्यक आहे। ज्या समयात सिद्ध स्वरूप समजलं, ज्या पर्यायामध्ये ते प्रगट झालं, त्याच पर्यायामध्ये सिद्धत्व प्राप्त होणार ह्याची गॅरंटी आली। म्हणजे काय सांगितलं, तुम्ही एकदा सम्यक दर्शन प्राप्त केलं तर निश्चित तो जीव भावी काळामध्ये निकट काळामध्ये सिद्ध होणारच। तर त्या उस सिद्ध पद की प्राप्ति के लिए हमें क्या करना है? क्या देखा था हमने, क्या क्या करना है हमें सिद्ध पद प्राप्त करने के लिए? बाहर कुछ नहीं करना है, जो कुछ करना है वो हमारे अंदर करना है। तो पहला पॉइंट क्या बताया था? भक्ति। ऐसी भक्ति करो जो भक्त से भगवान बना दे। ऐसी भक्ति करो जो संसार से निकाल कर आपको सुख में धर दे, दुख से निकाल कर स्वभाव में धर दे। ऐसी भक्ति करो जो सभी शरीरों से मुक्त करे। ऐसी भक्ति करो, बताओ आप कैसी करेंगे? तो एक समाधि भक्ति में एक लाइन आती है, क्या एक श्लोक आता है, उसमें क्या बताया है? एकापि समर्थेयं जिन भक्तिर्दुर्गतिं निवारयितुं पुण्यानि च पूरयितुं दातुं मुक्तिश्रियं कृतिनः। क्या बताया नैन्सी? एक ही भक्ति ऐसी आपकी अगर हो जिसमें भाव भरा हो, जिसमें आपका समर्पण हो, आपके क्या बोलते हैं, आप उससे अटैच्ड है, ऐसी भक्ति कर रहे हैं ना, तो वो भक्ति, उसमें क्या शक्ति होती है ये बता रहे उस श्लोक में। एक भी भक्ति, एक भी जिन भक्ति क्या क्या कर सकती है? तो पहला बताया दुर्गति का निवारण कर सकती है। लिखो क्या बताया? जो जिन भक्ति है या निज भक्ति है, मतलब उनकी भक्ति करो या स्वयं की भक्ति यानी स्वयं को प्राप्त करो। तो एक बार ऐसा करो तो उसके फल स्वरूप क्या होगा? एक तो पहला बताया दुर्गति का निवारण होगा। एकापि समर्थेयं जिन भक्तिर दुर्गतिम निवारयितुम। उस भक्ति में ऐसी शक्ति होती है कि वो दुर्गति का निवारण करती है। कौन सी होती है दुर्गति? कौन सी सुगति होती है? कितने गति है और उसमें सुगति कौन से और दुर्गति कौन से, बताओ? बोल सोनल। पंचम गति है और जो पंचम गति है। मतलब कोई बोलेगा पंचम गति है वही सुगति है। स्वर्ग सुगति है तो स्वर्ग भी दुर्गति है। इसका निर्णय जिसको हो गया ना वो सुगति को जाएगा।
नहीं तो लोगों ने आज स्वर्ग की कामना की है, स्वर्ग सुख मिले, स्वर्ग की गति मिले, वो पर्याय मिले, ऐसी जो भावना करेगा वो नियम से दुर्गति में ही जाएगा। तो भक्ति, जिन भक्ति ऐसी करो जो दुर्गति का निवारण करने वाली है। दूसरा बताया, जिन भक्ति पुण्य को देने वाली है। एकापि समर्थेयम जिन भक्तिर दुर्गतिम निवारयितुम पुण्यानि च पूरयितुम, बहुत सारा पुण्य देने वाली है वो। अगर आपकी भक्ति भावपूर्वक है तो वो सातिशय पुण्य का बंध कराने वाली होती है। तो वो भक्ति आपको पुण्य देने वाली है। और तीसरा पॉइंट क्या बताया, दातुम मुक्ति श्रियम कृतिनः, क्या करने वाली है वो भक्ति, आपको मुक्ति श्री की प्राप्ति कराने वाली होती है। दातुम मुक्ति श्रियम कृतिनः, मुक्ति श्री की प्राप्ति कराने वाली ऐसी जिन भक्ति करो। मतलब आपको सिद्ध पद प्राप्त करना है तो ये उसमें एक स्टेप है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्या बोलते हैं, एक उपाय है। जिन भक्ति ये मुझे सभी संकटों से निकालकर दुर्गति का निवारण करके पाप का नाश करके मुक्ति देने वाली है। इसलिए जिन भक्ति करो, जिन भक्ति या निज भक्ति, व्यवहार से जिन भक्ति करना है और निश्चय से अपने आत्मा की भक्ति, अनुभूति या भाववासना करना है। तो उससे ही हमें अनंत दुख का नाश होकर अनंत सुख की प्राप्ति हो सकती है। दूसरा पॉइंट क्या बताया था, पहला बताया था भक्ति, दूसरा क्या हुआ, प्रेम। कैसा प्रेम करना है हमें, निस्वार्थ होना चाहिए, निरपेक्ष होना चाहिए और जिसमें तुलना नहीं होती, जिसमें एक्सपेक्टेशंस नहीं होते। ऐसा प्रेम कौन करता है, जहाँ पर वात्सल्य होता है, जहाँ पर करुणा होती है, जहाँ पर, और तो उन्होंने थोड़ा सा यहाँ पर लिया है प्रकरण, मैं वो पढ़ती हूँ। सिंह किसी को क्रूर या हिंसक भाषित होता है, बराबर है। कैसा होता है सिंह का स्वभाव, क्रूर होता है, हिंसक होता है। लेकिन वो भी अपने बच्चे के प्रति कैसा होगा, सिंह भी अपने बच्चों से प्रेम करता है। कभी देखा है सिंह प्रेम की भूमिका में? मतलब अगर हमारे सामने आए तो हम डर जाते हैं, वो हमें तो आक्रामक दृष्टि से ही देखेगा, मतलब हिंसक ही दिख रहा है आपको। लेकिन जब वो अपने बच्चे की तरफ देखता है तो नियम से उसके दृष्टि में, उसके भाव में प्रेम ही होता है, वात्सल्य होता है। सिंह भी अपने बच्चों से प्रेम करता है। और किससे करता है, अपने उपकारी से प्रेम करता है। बहुत बार ये स्टोरी भी बताई थी कहीं कहीं वक्ताओं ने कि अगर वो माताजी बताती है ना पहले, क्या, पायात काटा काटात पाए, पता है, एक सिंह था, उसके पैरों में कांटा चुभ गया था। फिर उसको हमारे जैसे ये थंब नहीं रहता ना जो पकड़ सके और निकाल सके, तो वो निकालेगा कैसे, इतने हेल्पलेस रहते हैं तिर्यंज। तो वो चुभ गया कांटा, तो वो निकाले कैसे, वो रो रहा है, इतनी उसको तकलीफ हो रही है, वो चल नहीं पा रहा है। फिर वो एक जगह बैठकर आर्त ध्यान कर रहा था कैसे निकाले, और वहाँ से जा रहा था एक लकड़हारा, तो उसने देखा कि इसकी आर्त ध्वनि आ रही है, बहुत वो करा रहा है, तो कैसे जाए ना नज़दीक, गाय थोड़ी है, सिंह है, क्या करेगा वो, उसके पास जाएंगे तो उसको भय लग रहा था, वो जा नहीं रहा था पास। लेकिन फिर भी वो ऐसे बताते हैं कि वो बताया सिंह ने कि मैं तुझे कुछ नहीं करूँगा, लेकिन मेरी वेदना को शांत कर, तू ही निकाल सकता है, तू ही मुझे इससे बाहर दूर कर सकता है ये मेरी वेदना, तो मुझे मदद कर। ऐसे वो सिंह उसको बोल रहा था लकड़हारे को।
तो उसने थोड़ी सी हिम्मत जुटाई और वो धीरे धीरे उसके पास गया। और क्या देखा उसने, उसके पंजों में एक कांटा चुभ गया था और वो ही वॉज अनेबल टू रिमूव दैट, तो वो निकाल नहीं पा रहा था। तो उसने क्या किया, लकड़हारे ने उससे पहले आश्वस्त कर लिया कि मैं तुम्हारा कांटा तो निकाल दूंगा, लेकिन तुम अगर मेरे ऊपर अटैक करोगे तो क्या करूँगा मैं। तो वो बोलता है सिंह कि नहीं, मैं किसी उपकारी के प्रति तो तिर्यंच ऐसे होते हैं। कुत्ता भी देखा होगा कभी आपने, अगर किसी ने कुत्ते को अच्छा बिहेव किया ना, तो जहाँ पर भी जाओ, कहीं पर अगर वो दिखेगा, कहीं संग आएगा, तो वो उस उपकारी के प्रति बहुत थैंकफुल रहता है, उसका बिहेवियर देखो, कभी देखा होगा तो वो सिंह भी बोलता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, मैं क्या बोलता हूँ, मैं वचन देता हूँ, ऐसे कुछ उसने बोला। तो वो लकड़हारा अभी निर्धास हो गया और उसने वो निकाला। तो उसकी वेदना इतनी अच्छी से शांत हो गई और वो इतना अच्छा फील कर रहा था कि फिर उसने उपकार का प्रदर्शन करने के लिए उससे बोला कि मैं तुम्हारी कुछ हेल्प करना चाहता हूँ। तो उसने क्या किया, सिंह के पास क्या होता है, वो क्या देगा लकड़हारे को। तो वो सिंह बोला कि तुम यहाँ से रोज लकड़ियाँ ले जाते हो तो मैं तुम्हें थोड़ा बहुत हेल्प कर दूंगा, क्योंकि कृतज्ञ तो था, और फिर उसको कुछ देना था ना रिटर्न में। तो वो बोला कि तुम जितने भी लकड़ियाँ काटोगे वो सब लकड़ियाँ मेरे पीठ पर रखकर इस जंगल से बाहर तक मैं तुम्हें ले जाने के लिए मदद करूँगा। तो ठीक है बोला वो लकड़हारा, और वो कितनी तोड़ता था, जितनी उसको उठाने को शक्ति थी उतनी रोज तोड़ता था, लेकिन अभी उसकी पीठ पर रखना है वो लकड़ियाँ, तो ज़्यादा तोड़ने लगा, ज़्यादा उसका क्या धंधा चलने लगा, उसकी आय इनकम बढ़ने लगी अभी। ऐसे करते करके आगे की स्टोरी है, रहने दो। मुझे क्या बताना था, सिंह उपकारी के प्रति भी प्रेम भाव रखता है। मतलब उसको कभी इस एंगल से हमने देखा नहीं है। सिंह प्रेम भी करता है। नैन्सी, पता है किसी सिंह को देखा है ऐसे? तो वो अपने बच्चों के प्रति और उपकारी के प्रति प्रेम रखता है। परंतु हाय रे मानव, धिक्कार है तेरी बुद्धि को, जिसने प्रेम की बजाय स्वार्थ को ही अपना धर्म बना लिया। धर्म किसे कहते हैं? जहाँ पर प्रेम हो वहाँ धर्म होता है, स्वार्थ हो वहाँ धर्म नहीं होता। हम प्रत्यक्ष देखते हैं कि प्रेम में मधुरता है, स्वार्थ में कटुता है। प्रेम आकर्षण है, स्वार्थ विकर्षण है। स्वार्थ यानी सेल्फिशनेस बोलते हैं। तो आप धर्म से भी कुछ मांग रहे हैं तो स्वार्थ ही साध रहे हैं वहाँ पर भी। इसलिए बता रहे हैं कि धर्म के क्षेत्र में, धर्म के स्थान पर तो निरपेक्ष करो ना। जो भी भक्ति कर रहे हैं या भाव कर रहे हैं उसमें से कुछ अपेक्षा मत करो। प्रेम उपकारी है, स्वार्थ अपकारी है। प्रेम बलिदान जानता है, स्वार्थ पर शोषण जानता है। प्रेम सहनशील है, स्वार्थ असहिष्णु है। प्रेम दयार्द्र है और स्वार्थ क्रूर है। प्रेम में संगठन है, स्वार्थ में फूट है। प्रेम निर्माणकारी है और स्वार्थ संहारकारी है। इतना प्रत्यक्ष देखते व जानते हुए भी हम प्रेम व धर्म का मूल्य स्वीकार नहीं करते, यही बड़ा दुर्भाग्य है। मानव स्वयं अपने भाग्य का निर्माता है, क्योंकि वह बुद्धिधारी है। प्रेम से भाग्य और स्वार्थ से दुर्भाग्य उत्पन्न होता है। बराबर है, स्वार्थ जो भी करेगा तो उसका भाग्य बिगड़ जाएगा, और प्रेम से सद्भाग्य उत्पन्न होगा। यह जानकर भी हम अधिकाधिक स्वार्थी होते जा रहे हैं। प्रेम की बात कहते अवश्य है, पर करते हैं घृणा, परशोषण, ब्लैक मार्केट, अन्याय, अनीति, विदेशी आक्रमण, ये सब स्वार्थ की उपज है।
इसे कौन इनकार कर सकता है? फिर भी स्वार्थ ही हमारा माई बाप बना हुआ है। अभी हम अपना परीक्षण करना चाहिए हमें कि हमारे परिणामों में स्वार्थ है या धर्म है, प्रेम है या फिर अपेक्षा है। तो ये सब यहाँ पर उन्होंने अच्छे से बताया है। बहुत बड़ा प्रकरण है, पढ़ लेना आप वर्णी जी के साहित्य में। आप कहेंगे प्रेम धर्म है या धर्म का छोटा सा अंग है? प्रेम ही धर्म है। जिस प्रकार अहिंसा ही धर्म कहा जाता है, ये तो हमें लोगों पता है, अहिंसा परमो धर्म है, लेकिन प्रेम ही धर्म है ये किसको पता है? प्रेम यानी बहुत अच्छा भाव है। वो क्या है वो बता रहे हैं यहाँ पर। हिंसक भावनाओं का अंदर ही अंदर गला घोट देने के कारण प्रेम ही परिग्रह, त्याग, सत्य, अचौर्य व ब्रह्मचर्य है। क्या बताया? हिंसक भावना जहाँ पर नष्ट हो गई ना, वहाँ पर प्रेम शुरू होता है। मतलब अभी आपको सिद्ध पद प्राप्त करना है तो कैसे हिंसा कर रहे हैं आप? सिद्ध पद की ओर नहीं जा रहे, संसार कर रहे हैं, इसी में आसक्ति ममत्व कर रहे हैं, तो किसकी हिंसा और कैसे कर रहे हैं? हम अपना उपयोग बाहर किसी पदार्थ में डालते हैं, उसकी आसक्ति करते हैं, तो यही हमारे आत्मा का घात है, वही हिंसा है। फिर आप हिंसक है कि प्रेमी हैं? अपने आत्मा के प्रेमी बनो ना। तो वहाँ पर हिंसक भावना अगर तोड़नी है तो हमें अपना उपयोग अपने अंदर डालना होगा। तो उसके लिए और एक स्टेप मैं आगे बताने वाली थी। क्या बताया है? थोड़ा सा इधर से पढ़ के फिर देते हैं वो प्रेम, ये पॉइंट है ना, उसके ऊपर बताना था। पति पत्नी संबंध में वह प्रेम, हाँ मतलब वो जो रिलेशन है ना, उस रिलेशन को या उस परिणामों को क्या बोलते हैं, ये अलग अलग रिलेशन में बता रहे हैं। पति पत्नी के संबंध में उसे प्रेम कहते हैं, संतान में स्नेह व वात्सल्य कहते हैं, माता पिता व अध्यापक जनों में श्रद्धा कहते हैं, मित्रों में सख्य भाव कहते हैं, स्वामी में दास्य भाव, सर्वसत्व में मैत्री व कल्याण की भावना, देश में राष्ट्रभक्ति व आत्म बलिदान, गुरु व भगवान में आत्मसमर्पण व भक्ति, अध्यात्म भाषा में आत्मरमणता और परमार्थ में मुक्ति कहलाता है। आपको मुक्ति प्राप्त करनी ना, इसलिए मैंने ये बताया। किसे मुक्ति कहते हैं? जहाँ पर आत्मा से प्रेम हो गया, वही मुक्ति है, वही धर्म है, वही वात्सल्य है। बाहर किसी के ऊपर वात्सल्य नहीं करना है, अपनी आत्मा पर पहले दया करो, उसका वात्सल्य करो, तो वो स्वयं मुक्त हो जाएगा। उससे ही आपको प्रसन्नता और उत्साह की प्राप्ति होगी, उससे ही आपको परम आनंद की, अनंत सुख की प्राप्ति होगी। तो पहला मैंने बताया था पॉइंट भक्ति, दूसरा पॉइंट बताया था प्रेम, अभी तीसरा पॉइंट है ध्यास। ध्यास यानी ध्येय का निर्णय करके उसके प्रति किया हुआ प्रयास बोलो या उसका निरंतर चिंतन बोलो। आपका ध्येय क्या है? मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, मुझे जॉब करना है, मुझे पैसा कमाना है। क्या ध्येय है नैन्सी? बहुत पैसा चाहिए, अच्छे से सेटलमेंट चाहिए, ये सब हमारा ध्येय रहता है। लेकिन यहाँ पर बता रहे हैं कि सिद्ध बनना है, ये किसका ध्येय है? करते होंगे वो कोई त्यागी मुनि, उनकी बात है, हमारे लिए वो नहीं रहता, ऐसा ना। इसके लिए ऐसा निर्णय तो करो ना कि मुझे सिद्ध बनना है। कितनी ओढ़ है, क्या बोलते हैं, कितना उसके प्रति आकर्षण है बताओ। मुझे मुक्त होना है, मुझे सुखी ही रहना है, जाने दो वहाँ पर जाना है, इसकी बात नहीं करे मैं। सिद्ध मतलब शुद्ध बनना है, मुझे निरंतर सुख का अनुभव करना है, कोई दुख मेरे जीवन में न हो, ऐसा तो सभी लोग चाहते हैं। तो इसी का उपाय बता रहे हैं। क्या हुआ? मजनू था। किसका मजनू?
लैला का मजनू था ना तो उसका उदाहरण दिया है यहाँ पर। तो मजनू को निरंतर उस लैला का ध्यास था। ध्यास के लिए मुझे बताना है ना, आपको ध्यास किसका करना है या किसका करते हैं ये अपना परीक्षण स्वयं करो। तो वो निरंतर लैला का ध्यास करता था, उसको कुछ दूसरा सूझता ही नहीं था, बस खाते पीते उठते बैठते लैला 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 करता था। तो परमेश्वर देख रहा था एक बार क्या हुआ कि उसको पता चला परमेश्वर को कि ये तो लैला का भक्त है, ऐसी भक्ति करता है, उसको जेलसी होने लगी। किसको? परमेश्वर को, मतलब ईर्ष्या होने लगी कि ये मेरी इतनी भक्ति नहीं करता जितनी लैला की भक्ति करता है। क्या है ये, सच में क्या भक्त है ऐसा? तो अगर ये मेरी ऐसी भक्ति करता तो मैं 100 बार इसके ऊपर प्रसन्न हो जाता, 100 बार इसको दर्शन देता। ऐसा वो बोल रहा है स्वयं से ही देव। और मतलब भक्त क्या करते हैं, मेरे भक्त क्या करते हैं, देव बोल रहा है ऐसे कि सुबह एक बार देखते हैं मुझे। और मैंने भी ऐसे पूछा परसों एक बार एक व्यक्ति को कि आप स्वाध्याय क्यों नहीं करते? तो उन्होंने मुझे बोला कि किया मैंने कि सुबह जब मंदिर में गए थे तो वहाँ पर स्वाध्याय हुआ था मेरा, किया मैंने। तो मैंने पूछा दिन भर में इतना टाइम है हमारे पास तो दिन भर कर सकते हैं ना, क्यों नहीं करते? तो वो बोले बस सुबह में जितना होता है ना बहुत अच्छा है, उतना ही। मतलब क्या किया हमने, दिन भर में हमारा उपयोग नहीं लगता, हमें अच्छा नहीं लगता या बैठने को टाइम नहीं मिलता, ऐसे कुछ उनके बहाने। लेकिन ऐसे ही वो देव भी कंप्लेंट कर रहा है कि मेरे भक्त क्या करते हैं, सिर्फ सुबह आकर मेरे को दर्शन देकर निकल जाते हैं। तो फिर वो आ गया उसके सामने, मजनू के सामने, जो कि दिन रात लैला का भजन करता था, लैला की ही भक्ति करता था। तो उसको एक बार ऐसा विचार आया देव को कि परमेश्वर को कि एक बार देखे तो सही कि क्या है माजला, ये इतना पागल क्यों हो रहा है उसके पीछे, ऐसी क्या है वो लैला, ऐसा उसका ध्यास क्यों हो रहा है उसको। ऐसा विचार करके देव उसके सामने आकर प्रकट हो गया। किसके? मजनू के सामने। कितने अच्छे से सुन रहे हैं, तत्व भी इतने अच्छे से सुनो। तो मजनू क्या कर रहा था, उसका तो ध्यास चल रहा था लैला लैला, और वो सब जब सामने आके खड़ा हो गया देव तो वो अपनी आंखें ऐसे चोळत, काय म्हणायचं, डोळे चोळत असं डोळे उघडले त्यांनी तर दिसलं काय, समोर परमेश्वर। फिर वो देख रहा है ऐसे कि कौन आ गया मेरे सामने। तो देव बोलता है कि मैं हूँ। कौन था? देव था ना। तो वो बोलता है मैं हूँ। मजनू बोलता है फिर भगवान ने बोला अरे साक्षात परमेश्वर तेरे सामने आकर खड़ा हुआ है। और मजनू बोलता है फिर, देव बोलता है मतलब क्या? लोग बाहर के क्या करते हैं, 12-12 साल तक तपस्या करते हैं मुझे प्रसन्न करने के लिए, लेकिन मैं तो तुम्हारे तप के बिना ही तुम्हारे सामने प्रकट हो गया हूँ। तो फिर ये क्या बोलता है मजनू, मैंने तुम्हें बुलाया है क्या? मतलब उसका ध्यास क्या था? लैला। तो वो ऐसे बोल रहा है भगवान को, मैं तो तुम्हारे सामने ऐसे ही प्रकट हो गया हूँ। अरे तेरी भक्ति ऐसी थी, वो देखने के लिए मैं यहाँ आया। किसके प्रति थी? लैला के प्रति थी, मेरे प्रति नहीं। तो क्या भक्ति करते हो, क्या तुम्हारी धुन है, ये मैं देखने के लिए आया। तो मजनू बोलता है ठीक है, अभी देख लिया ना, राम राम। क्या बोलते अभी जाओ, ऐसा उसको बोलना था, लेकिन वो हाथ जोड़ता है। फिर देव बोलता है तुझे मेरी शक्ति का एहसास नहीं है, मैं चाहूँ तो कुछ भी कर सकता हूँ। परमेश्वर बोल रहा है नैन्सी। फिर वो मजनू क्या बोलता है, लैला दे सकते हो क्या? क्या हुआ? मतलब वो घूम फिर कर
उस लैला के ही विषय पर ऐसी भक्ति रहती है, ये बताना था मुझे। उस मजनू की तरह मत सीखो, मैं वो नहीं पढ़ा रही। मुझे बताना था उसका ध्यास देखो, उसकी धगस देखो, उसका प्रयास देखो, सब उस प्राप्ति के लिए ही चल रहा है। वैसे ही हमारे हर श्वास में है क्या, मुझे सुखी जीना है, मुझे सिद्ध पद प्राप्त करना है, मुझे आत्मा का अनुभव करना है। ऐसा कितना हमारा प्रयत्न चल रहा है, बताओ कितना प्रयास करते हैं। कब लगता है आपको कि मुझे सुख चाहिए, हर समय सुख चाहिए, ऐसा निर्णय है क्या? तो सिद्ध पद प्राप्त करना है तो देखो, वो श्रेणी आरूढ़ जो मुनिराज है वो ध्यान करते हैं, तपस्या करते हैं, तो उनके ज्ञान का विषय क्या रहता है? जो भी श्रेणी आरूढ़ होते हैं तो सप्तम गुण स्थान से ऊपर के मुनिराज निरंतर अपनी आत्मा में ही है, हर श्वास में आत्मा है उनके, हर ज्ञान पर्याय में हर समय आत्मा का ध्यास है और सुख का अनुभव है। फिर वहाँ पर ऐसी भक्ति अगर हम करेंगे तो नियम से हमें भी उस पद की प्राप्ति, उस स्वभाव की प्राप्ति नियम से होगी ही। क्या करना है? ध्येय का निर्णय करना है, वैसा ध्यास, अभ्यास या प्रयास करना है, तभी हमें वो पद प्राप्त हो सकता है। ऐसे ही और एक घटना बताई। एक पेट्रोल पंप था, तो उसके ऊपर एक 4th फेल लड़का था और वो क्या अपनी इनकम करने के लिए वहाँ पर काम किया करता था, पेट्रोल डालने का गाड़ी में। तो वहाँ पर एक दिन क्या हुआ कि वो वाइट कलर की बहुत बड़ी BMW समझो ऐसी कार वहाँ पर आई और वो पेट्रोल डालने के लिए सामने आकर खड़ी हो गई। तो वो क्या करता है, लड़का उस कार को देख रहा है और उसके दिमाग में विचार चलने लगे। सपने में गया वो, उसने बताया ड्राइवर ने कि इसमें टंकी फुल कर दो। तो उसने वो पेट्रोल का पाइप डाल दिया उसमें और फिर इसके विचार क्या चल रहे, मुझे भी ऐसी गाड़ी चाहिए। क्या किया चिंतन, क्या सपना देखने लगा वो कि मैं भी एक दिन ऐसी गाड़ी में बैठूंगा, सफ़र करूंगा, ये मेरी होगी ऐसे। और इन ख्यालों में है तभी टंकी फुल हो गई और ओवरफ्लो होने लगी। अभी वो देखकर वो घबरा गया, बंद किया। फिर उतने में मालिक आया और उसने उसको डांटा, क्या करते हो, तुम्हारा ध्यान नहीं रहता, कहीं खोए रहते हो, ये ऐसा काम करते हो, छोड़ के जाओ। उसको इतना बुरा लगा। क्यों बुरा लगा पता है? उसने जाओ तुम्हें नौकरी से निकाल देता हूँ, ऐसे वो मालिक बोला। तो नौकरी से निकाला इसलिए नहीं बुरा लगा, सपना टूट गया ना, इसलिए उसको बुरा लगा कि मैं भी ऐसी कार खरीदूंगा, ऐसा वो सपना देख रहा था और उसको मालिक ने आकर तोड़ दिया, इसलिए उसको बुरा लगने लगा। तो वो बोलता है कि मैं आपको वचन देता हूँ, अगर इस पेट्रोल पंप पर दोबारा आऊँगा तो ऐसी ही कार में बैठकर आऊँगा, जब मेरी ऐसी कार होगी तभी मैं यहाँ पर आऊँगा, ऐसा उसने बोला और वहाँ से निकल गया। तो आफ्टर 30 इयर्स 30 साल गए बीच में और फिर वो वैसी ही एक BMW वहाँ पर आकर खड़ी हो गई और वो गाड़ी से निकलता है और उस पेट्रोल पंप के ओनर की तरफ जाता है और वहाँ जाकर सामने खड़ा होकर क्या बोलता है, पहचाना मुझे? कौन था? वो बोलता है मैं धीरू भाई अंबानी। उसकी स्टोरी है ये। मतलब उसने ऐसा सपना देखा, ऐसा ध्यास उसका कि मुझे ये प्राप्त करना है। तो ऐसी लगन, ऐसा विचार हमारा भी रहता है क्या? मुझे ये सिद्ध पद प्राप्त करना है, मुझे अनंत सुख प्राप्त करना है, तो हर कोशिश मेरी उसके लिए। जो भी आप करते हैं दिन भर में, उससे आपको सिद्ध दशा प्राप्त होगी क्या? अपना परीक्षण करो। तो इसलिए बताया कि जो मुनिराज रहते हैं उनका तो विषय निरंतर वही रहता है कि मैं सिद्ध हूँ, शुद्ध हूँ,
और उसी से उनको उस पद की सहज रीति से प्राप्ति हो जाती है। और हम वैसा प्रयास नहीं करते, उसको विषय नहीं बनाते, बार बार पर की तरफ जाता है अपना उपयोग, या इस शरीर में अटक जाता है। इस वजह से हमें वो विषय प्राप्त नहीं होता, हम स्वयं को आत्मा ऐसे नहीं देखते। इसलिए फिर कौन सा भक्त, कौन से भगवान, कौन सा मोक्ष मार्ग, सभी अपने से दूर हो जाते हैं। मतलब उस मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो स्वयं को भगवान का भक्त बनाओ पहले, और ऐसी भक्ति करो कि उसमें मजनू बन जाओ। ये इसलिए बताया मैंने, मजनू की स्टोरी क्यों बताई, वैसा उसकी तरह हमें एक विषय को पकड़कर उसका अध्यास करना चाहिए, उसकी आराधना साधना करनी चाहिए, उसको इतना इम्पोर्टेंस देना चाहिए, तभी वो चीज़ हमें भी सहज रीति से प्राप्त हो सकती है। क्या क्या स्टेप्स बताए बताओ। पहला भक्ति, दूसरा प्रेम भाव, तीसरा अभी बताया क्या, ध्यास। जो भी आप प्राप्त करना चाहते हैं उसका अपने ज्ञान में निरंतर ध्यान होना चाहिए, उसका ध्यास होना चाहिए, तभी वो विषय हमें प्राप्त हो सकता है। जैसे हम दिन भर में धन कमाने के लिए कितना चिंतन करते हैं, निरंतर वही चिंतन है कि मुझे वो धन प्राप्त करना है, वही मेरा लक्ष्य हो रहता है। जो भी करते हैं आप उसमें से धन प्राप्ति का ही पुरुषार्थ रहता है। वैसे ही हमें सच्चा धन कौन सा है, अपना जो अनंत गुणों का धन है वही सच्चा धन है। जो अपना ज्ञान स्वभाव है वो धन है, वो वैभव है। उसकी प्राप्ति करने के लिए वैसा पुरुषार्थ करते हैं क्या? भले ही आप दुकान पर बैठते हैं, भले ही आप दिन भर में एंगेज रहते हैं, लेकिन ध्यान करने के लिए क्या करना है? काम छोड़ना नहीं है आपको। जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें भी उपयोग अगर हमने डाइवर्ट कर दिया कि ये करने वाला मैं नहीं हूँ, मैं जानने वाला हूँ, तो वही ध्यान है। वही सिद्ध पद का एक स्टेप है। मतलब हमें अपना उपयोग उस कार्य में, उस चीज़ में, उस परद्रव्य में अटैच नहीं करना है। उससे एकत्व ममत्व करेंगे तो स्वभाव से भ्रष्ट हो जाएंगे। इसलिए स्वभाव की साधना करनी है तो कैसे प्राप्त होगा वो विषय, कैसे सिद्ध बनते हैं? तो सर्वज्ञता प्रकट करने के लिए, अभी सर्वज्ञ तो अरिहंत दशा में भी प्रकट हो गई सर्वज्ञता, तो वो दशा प्राप्त करने के लिए दो कारण बताए, एक अंतरंग कारण और एक बहिरंग कारण। क्या होता है बताओ? सर्वज्ञता प्रकट करने का अंतरंग कारण कौन सा है? रत्नत्रय की प्राप्ति, मतलब अपने स्वभाव की प्राप्ति, वही उसका अंतरंग यानी उपादान कारण है, मूल कारण है। और बहिरंग कारण बताओ? अजून सम्यक दर्शनाचं बहिरंग कारण काय तेच इथं घ्यायचं. काय हो? जिनोपदेश. जिनोपदेश. अजून जिनबिंब दर्शन, सात तत्वांचं श्रद्धान, आत्म्याचं श्रद्धान, अजून अहिंसादी व्रतांचं पालन, हे सगळं सांगितलं बहिरंग कारण आहे सर्वज्ञतेमध्ये. तर सर्वज्ञता कशी आवश्यक. तर सर्वज्ञता कशी प्रगट होणार? याच्यासाठी देवागम स्तोत्रमध्ये पण एक कारिका दिली आहे. काय? दोषावरणयोर हानीर निशेषास्त्यतिशायनात क्वचिद्यथा स्वहेतुभ्यो बहिरंतर्मलक्षयः. निर्मल दशा कधी प्रगट होते किंवा सर्वज्ञ दशा कधी प्रगट होते? जेव्हा दोष आणि आवरणांची हानी होते. दोष म्हणजे आपले भावकर्म, आपले विभाव भाव, रागद्वेषादी विकारी भाव, ह्याला म्हणायचं भावकर्म किंवा दोष. आणि आवरण म्हणजे काय?
बहिरंगामध्ये जे काय पौद्गलिक द्रव्यकर्म आहेत ते आवरण दूर झालं असताना दोष आणि आवरणांची निशेष म्हणजे संपूर्णतः हानी झाली असताना क्वचित यथा स्वहेतुभ्यो स्वहेतु से ही बहिरंतर मल क्षय, बहिरंग और अंतरंग मल का क्षय होता है और ऐसी निर्मल दशा प्रकट होती है, यानी सर्वज्ञता या अरिहंत सिद्ध दशा प्रकट होती है। किससे? जब हम अपने स्वभाव को जीत लेते हैं ना, तब वो बहिरंग में भाव कर्म और द्रव्य कर्म हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते, वो तो हमसे दूर ही रहते हैं। भाव कर्म और द्रव्य कर्म अस्पर्शी रूप से निकल जाते, वो हमें बाधा नहीं पहुंचा सकते। इसलिए सिद्ध कैसे है? परम शुद्ध दशा को प्राप्त हो जाते हैं। तो वो दशा हमें बाहर कोई देने वाला नहीं है, वो स्वयं हम प्राप्त कर सकते हैं। उसकी विधि क्या है वो सब शास्त्र में हमें पढ़ने को मिलती है, समझने को मिलती है। तो उसका महत्व जानो और वैसा पुरुषार्थ करो जिससे कि हमें भी सुख की, अनंत सुख की प्राप्ति हो और हमारा अनंत दुख क्षण भर में नष्ट हो जाए। तो ऐसा पुरुषार्थ करो, स्वयं को जानो। जानो यह मैं शुद्ध सिद्ध स्वभावी जीव द्रव्य हूँ। देखो, इस स्वभाव में द्रव्य कर्म नहीं है, भाव कर्म मल नहीं है। मैं तो स्वभाव से ही निर्मल हूँ, पवित्र हूँ। यह मैं आत्मा नित्य आनंद स्वरूप हूँ, ज्ञान आनंद स्वरूप हूँ, चिदानंद स्वरूप हूँ। जानो, आत्मा की तरफ देखो, आत्मा का निर्णय करो। यह मैं जानने वाला शुद्धात्मा ही हूँ, जान रहा हूँ। न्याय को हम निरावरण स्वरूपो हम जीवो हम। ओम विसर्जन।